नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल टेक विद रितु में। तो आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जारी कर दी गई है, जो कि दिनांक 5/9/2024 को जारी की गई है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एसएससी जीडी की जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 के बीच में फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलअप करने की वो होगी 14/10/2024, यानी कि 14 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप 15 अक्टूबर तक जो है आप ऑनलाइन फीस को पे कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो बात कर लेते हैं सेक्शन जो विंडो है वो 5/11/24 से 7/11/24 के बीच में ओपन होगा, जिस बीच में आप अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो आप उसको करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि जनवरी और फरवरी के 2025 के बीच में आपका होगा। तो बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज इस फॉर्म में जो है एसएससी द्वारा जारी की गई हैं। तो टोटल वैकेंसीज 39,481 हैं, जो अलग अलग जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी ऐसे करके कुल मिला के 39,481 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो अब आपको फॉर्म को कैसे ऑनलाइन फिलअप करना है इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में आना है, वहाँ पे सर्च करना है ssc.gov.in। मैं वेबसाइट की लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जा सकते हो। जैसे ही हम सर्च करेंगे जो सर्च रिजल्ट में पहली वेबसाइट आएगी कुछ इस प्रकार से, तो इसी वाली वेबसाइट पे आपको एक बारी क्लिक करना है। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसका मतलब आप जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्विक लिंक्स में देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक बारी क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी है उसकी नोटिस यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिंपली इस पॉपअप में अप्लाई का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे एक बारी आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो अगर आपने 2024 में एसएससी का कोई भी फॉर्म फिलअप किया होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से यूजर नेम एंड पासवर्ड को फिलअप करके कैप्चा को फिलअप करके लॉगिन हो सकते हो। अगर आप पहली बार अपना फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की नीड होगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको सिंपली रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंटिन्यू का बटन शो होगा, तो यहाँ पे एक बारी आपको टैप करना है या क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पॉइंट नंबर 1 में कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप सिंपली यस कर देना है। ठीक है, यस करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ए वाले पॉइंट में यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेना अपना। ठीक है, आधार नंबर फिल करने के बाद आपको दोबारा से बी वाले पॉइंट में आधार को अपने वेरीफाई करा लेना है। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन पे ही रहने देना है। देन आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पास इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी आपके पास आईडी कार्ड अवेलेबल है तो आपको सिलेक्ट करके यहाँ नीचे पॉइंट नंबर ए में आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर जो है यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मैंने वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे सिंपली वोटर आईडी नंबर यहाँ पे ईपिक नंबर अपना फिल कर दूंगा। तो चूंकि मेरे पास दोस्तों आधार कार्ड है, ठीक है, तो आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पे यस रहने देता हूँ। देन मैं जो है यहाँ पे आधार कार्ड अपना फिल कर लूँगा। देन यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को वापस से रिपीट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको अब सिंपली जो है पॉइंट नंबर 3 में आना है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको अपने हाई स्कूल के अंक पत्र या प्रमाण पत्र के अनुसार जो भी आपका नाम दर्ज है उस आपके मार्कशीट में यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको ए पॉइंट में जो है वेरीफाई वाला कैंडिडेट नेम यहाँ पे जो नाम आपने फिल किया था अपना वापस से रिपीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया या बदला है। तो अगर आप नहीं, यहाँ पे नहीं रहने देना है। अगर आपने बदला होगा तो यस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यस करेंगे तो आपको अपना नया नाम यहाँ पे जो भी आपने नाम आपका रिसेंट में है यहाँ पे फिल करना है। देन आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 जेंडर, यहाँ पे आपको अपना जेंडर का सिलेक्शन कर लेना है। जो भी आपका जेंडर होगा सिलेक्ट करना है। देन आपको वेरीफाई कर लेना है जो भी आपका जेंडर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पॉइंट नंबर 6 में आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करना होगा। कैलेंडर का आइकन्स होगा तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल कर लेना है। ठीक है, तो पहले अपना डेट, ठीक है, उसके बाद आपको मंथ, उसके बाद आपको अपना ईयर, उसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में आपको वापस से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई करा लेना है, जो आपने ऐड किया था वापस से रिपीट करके उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराने के बाद पॉइंट नंबर 7 फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम फिल करना है अपने हाई स्कूल के अंक पत्र या प्रमाण पत्र के अनुसार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई फादर नेम, तो आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे वेरीफाई करा लेना है, दोबारा से एंटर कर लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम जो है फिल करना है अपने 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। देन आपको यहाँ पे वेरीफाई मदर्स नेम, तो वापस से आपको अपनी माता का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है,
उसके बाद पॉइंट नंबर 9 मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड। तो आपने जिस भी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो यहाँ से आपको अपने बोर्ड का सिलेक्शन करना है। उसके बाद वापस से आपको वेरीफाई मैट्रिकुलेशन वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे उस जो भी बोर्ड आपने सेलेक्ट किया था उसको दोबारा से वेरीफाई करा लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में अपना रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वापस रोल नंबर फिल करके वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 आ जाता है ईयर ऑफ पासिंग। तो यहाँ पे जो जिस भी ईयर में आपने अपनी 10th का एग्जाम क्लियर किया यानी कि पास किया है, वो ईयर यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने जो ईयर सेलेक्ट किया था सेम वही ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करके वेरीफाई करा लेना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में हम आ जाते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन होगी तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो आपने सेलेक्ट किया था वो वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 में कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल करना है। तो मोबाइल नंबर जैसे ही आप फिल करोगे तो सेंड ओटीपी का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाएगी, तो एंटर मोबाइल ओटीपी वाले सेक्शन में आप मोबाइल नंबर को देख के एंटर कर लेना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख जाएगा कि आपकी जो ओटीपी है वैलिडेटेड हो चुकी है, मतलब कि आपका जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 में आ जाते हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट की ईमेल आईडी फिल करनी होगी। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ईमेल आईडी है यानी कि जीमेल आईडी जो अभी अभी आपने यहाँ पे डाला था उस पर ओटीपी भेजी गई होगी, तो ओटीपी को देख के यहाँ पे आपको एंटर करना है। अब वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपकी ईमेल आईडी भी वैलिडेट हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको अपना जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया है एक बारी केयरफुली मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप शो होगा कि सक्सेस। तो आपको सिंपली यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखोगे यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट कर दिया गया है, ठीक है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कहीं पे लिख के रख लेना है। और अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू का बटन शो होगा नीचे, वहाँ पे एक बारी आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वापस से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने अभी भी किया था, आपको जनरेट हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। पासवर्ड जो है आपके ईमेल आईडी पर या फिर फ़ोन पर मैसेज के थ्रू प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो पासवर्ड को अपने फ़ोन से देख के यहाँ पे आपको एंटर करना है। देन यहाँ पे कैप्चा शो होगा, तो कैप्चा को एज इट इज़ कैप्चा वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद आपको साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब कुछ इस टाइप से पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ओल्ड पासवर्ड फिल करना है जो आपने अभी अभी फिल किया था, ठीक है। अब उसके बाद आपको ओल्ड पासवर्ड फिल करने के बाद आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो पासवर्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे पासवर्ड आपको अपना नाम लिखना है, @123 कर सकते हो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। फिर नीचे स्क्रॉल करके जाना है आपको, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड वाले सेक्शन में जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड वापस से यहाँ पे आपको रिपीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस देने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से कोई एक भी क्वेश्चन को पिक करना है, ठीक है। यहाँ जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन पिक किया और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से आपको एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी आंसर यहाँ पे दे देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें कर लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर एक बार क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो एक पॉपअप शो होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप वापस से होम पेज पर आ जाओगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, देन यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना एडिशनल डिटेल्स फिल करना होगा, ठीक है। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहला ऑप्शन आता है कैटेगरी का। तो यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, लाइक आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, यूआर हो गया। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी कैटेगरी होगी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको नीचे वेरीफाई कैटेगरी वाले ऑप्शन में वापस से वही कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। पॉइंट नंबर 2 में आपका नेशनलिटी आता है, तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 3 में कुछ भी नहीं करना होगा आपको। पॉइंट नंबर 4 में विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आपका कोई मार्क वगैरह है जैसे कि मोल हो गया, स्कार हो गया, तो वो चीज़ यहाँ पे एंटर कर देनी है। पॉइंट नंबर 5 में पूछा जाएगा कि क्या आप बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ होगा तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करके छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर आना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में डायरेक्ट आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है, पूरा पता आपको यहाँ पे फिल करना है। देन यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट होगा इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सी वाले सेक्शन यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन आपको पिन कोड वाले बॉक्स में यहाँ पे पिन कोड को फिल करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है 7 पॉइंट पे
कि क्या जो आपका एड्रेस है जो आपने अभी भी एंटर किया है वो परमानेंट एड्रेस भी है, सेम है। तो अगर ऐसा है तो आपको यस कर देना है, ठीक है। यस करोगे तो आपने जो एड्रेस ऊपर फिल किया होगा ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा होगा तो आप मैन्युअली नो करके यहाँ पे फिल कर सकते हो। एड्रेस डिटेल फिल कर लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का टैब यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जो आपने एड्रेस डिटेल यानी कि अपनी एडिशनल डिटेल यहाँ पे फिल की है वो सक्सेसफुली जो है सेव कर दी गई है, तो आपको ओके करना है। अब आप जो है डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक बार टिक करना है, ठीक है। टिक आउट करने के बाद आप अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है प्रीव्यू OTR वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पूरा प्रीव्यू देख सकते हो कि आपने जो जो डिटेल्स फिल किए हैं एक्यूरेट हैं या फिर कुछ इसमें गलतियाँ। अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो आपको सिंपली जो है यहाँ से करेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर अगर आपका जो है जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो एक्यूरेट है तो यहाँ पे जो है एक क्रॉस का आइकन बना है, यहाँ से इसको हटा लेना है। देन डिक्लेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे एक बार फिर से पॉपअप शो होगा कि डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पिता माता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका पूरा पता यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अप्लाई वाले बटन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप केयरफुली इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है। देन आपको नेक्स्ट का एक टैब शो होगा, तो वहाँ पे एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से एक पॉपअप शो होगा, तो ओके कर लेना है। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 19 में आप देख सकते हैं आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कि आपने 10+2 यानी कि 12th क्लास पास कर रखा होगा तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन होगी आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो 10th स्टैंडर्ड है। तो आपने जो है ये डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल कर रखा होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी कि आपका स्टेटस क्या, आप पास हैं, आपने एग्जाम कौन सी ईयर में उत्तीर्ण किया था वो शो हो जाएगा यहाँ पे। और साथ साथ आपने जो बोर्ड सेलेक्ट किया होगा रजिस्ट्रेशन के वक्त यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, और नेम ऑफ बोर्ड जो भी आपके बोर्ड का नाम रहा होगा यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट किया होगा वो शो हो जाएगा। साथ साथ जो आपने रोल नंबर प्रोवाइड कराया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब आपको यहाँ पे परसेंटेज ऐड करना होगा, ठीक है। तो आपके 10th क्लास में जितने भी परसेंटेज होंगे आपको यहाँ पे सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। परसेंटेज ऐड करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपके सामने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन खुलकर सामने आएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप आयु में छूट चाहते हैं, तो अगर ऐसा है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट है वो केवल ओबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट्स को ही मिलने वाली है। अगर आप जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको जो है कोई एज रिलैक्सेशन की जो बेनिफिट है उसका लाभ आप नहीं ले सकते, आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिंपली नो कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 23 में सिंपली जो है यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप 3 प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी सेंटर आपके नियर बाई होगा आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इस लिस्ट में से, ठीक है। जो भी सेंटर्स अवेलेबल है सबकी लिस्ट ओपन होगी, तो आपको जो जो सिलेक्ट करना है आपको बारी बारी से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रेफरेंस जो एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 25 में आप देखोगे मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसमें आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज जो भी सुटेबल लैंग्वेज होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने लैंग्वेज को वेरीफाई करा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉइंट नंबर 26 में कि क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। तो अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर रहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 27 में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी किसी गेम या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का है। तो अगर आपने किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के गेम्स के लिए पार्टिसिपेट किया है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे भी नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट
ऑब्लिक यूटी ऑफ डोमिसाइल, तो आपको अपना स्टेट जहाँ पे आप रहते हैं वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है अपना वेरीफाई स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने स्टेट डाला था उसको दोबारा से यहाँ पे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। पॉइंट नंबर 29 में डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो आपको अपना जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप निवास करते हैं, जो आपका गृह जनपद है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे आपको सिंपली जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं आपको वेरीफाई करा लेना है सिलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 30 में है, तो क्या आप कभी माइग्रेट हुए हैं अपने स्टेट से किसी और स्टेट के स्टेट में, तो यहाँ से आपको यस या नो में जवाब देना है। अगर आप माइग्रेट नहीं हुए तो आपको नो कर देना है, अगर आप माइग्रेट हुए हैं तो यस करना है। उसके बाद आपको वो सारी डिटेल्स फिल करनी होगी जिस भी स्टेट से आप दूसरे स्टेट में गए हैं। तो मेरे केस में नो है तो मैं नो ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं पॉइंट नंबर 33 में, फिर ये एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसकी पोस्ट डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस देना है। तो पोस्ट डिटेल्स कैसे आपको देखना है, तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स का एक टैब शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पोस्ट कोड जो भी होगा और यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ तो मुझे ए फिल करना होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आसाम राइफल्स के लिए सेकंड प्रेफरेंस देता हूँ तो मैं सेकंड वाले बॉक्स में एफ फिल करूंगा। तो इसी प्रकार से बारी बारी से आपको ये सारी चीज़ें फिल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फिल कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो जो पोस्ट आपने यहाँ पे फिल किया है, जो भी प्रेफरेंस आपने यहाँ पे फिल किया है, वापस से आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। अब ये सब कर लेने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे एक बारी क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपको एक पॉपअप शो होगा, तो यहाँ से आपको ओके कर लेना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कराना होगा। आपको फोटोग्राफ किस प्रकार से अपलोड कराना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको केयरफुली रीड करके आपको जो है अपना फोटो को अपलोड करा सकते हैं, ठीक है। तो आप फोटो को दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं। पहला तरीका है कैप्चर लाइव फोटो। तो अगर आप कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके डिवाइस में जो है एक कैमरा जो आपके डिवाइस का है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो उसको कैप्चर करके भी अपलोड करा सकते हैं। अगर ऐसे में क्या होता है कि सभी के पीसी में या लैपटॉप में कैमरा जो अच्छा नहीं होता है, तो वो कैंडिडेट चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी इसको अपलोड करा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए तो सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करते ही एक एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद आपको लॉगिन हो जाना है, कैप्चा फिल करके लॉगिन हो जाना है। अब लॉगिन होने के बाद आपको कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन दिखेगा। तो किसी प्रकार से आपको अपना फोटो को अपलोड करा लेना है, ठीक है। तो फोटो को अपलोड करा लेने के बाद आप देख पाओगे आपका जो डिटेल्स है यहाँ पे आपका फोटो, यहाँ पे जब आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपका जो फोटो है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए मैं फोटो को अपलोड करा लेता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने फोटो अपलोड कराया था मोबाइल ऐप के माध्यम से यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जो कि इस प्रकार से कुछ शो हो रहा है, ठीक है। अब फोटो को अपलोड तो हमने करा लिया, उसके बाद अब यहाँ पे बात आ जाती है सिग्नेचर अपलोड कराने की। तो सिग्नेचर अपलोड कराते वक्त लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिनमें जो है कि लोग डायमेंशन को सही से सेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, फोटो अच्छी तरीके से अपलोड नहीं हो पाता है। तो अगर आपको फोटो के डायमेंशन और साइज को जो है सेट करना नहीं आता है तो चलिए मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको सिंपली अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, देन आपको आई एम रिसाइजर लिखकर सर्च करना है, ठीक है। अब सर्च रिजल्ट में जो पहली लिंक आती है उसी पे क्लिक करना है। अब आप जो है यहाँ पे आई एम रिसाइजर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। तो आपको सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपने जहाँ पे अपना सिग्नेचर रखा हुआ है आपको सिंपली सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है। अब आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको वापस से अपना जो डायमेंशन है यहाँ पे चेक कर लेना है। तो जो यहाँ पे इमेज की साइज बताई गई है 10 से 20 केबी के बीच में रखनी है। साथ ही साथ जो इमेज का जो डायमेंशन है वो 6 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 300 डीपीआई होनी चाहिए। तो चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करते हैं। तो सबसे पहले जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर मांगी गई है, तो हम यहाँ पे विड्थ वाले बॉक्स में 6 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो हाइट है वो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मांगी है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू को एंटर कर देते हैं। उसके बाद जो यूनिट है यहाँ पे हमें सेंटीमीटर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर्मेट जो है जेपीजी रहने वाला है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देन आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपकी जो फाइल की साइज है वो आपको 10 से 20 केबी के बीच में रखनी है, तो यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं, ठीक है। ये सब वैल्यूज एंटर करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपकी जो इमेज का डायमेंशन है वो तैयार हो जाएगा यहाँ पे और आपकी जो इमेज है कुछ इस प्रकार से डाउनलोड भी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने इसी इमेज को अपलोड कर लेना है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए मैं सिंपली आपको अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ से मैं अपना जो है इमेज सेलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करके आपको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे सिग्नेचर जो है अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुकी है। आप चाहें तो अपलोड सिग्नेचर वाले टैब पे क्लिक करके अपनी इमेज को सिलेक्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर टैप करना है।
अब जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप शो होगा कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर है सक्सेसफुली सेव कर दिया गया है, तो ओके कर देना है आपको। अब ओके करने के बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना जो फॉर्म है कुछ इस प्रकार से चेक कर लेना है, कहीं कोई त्रुटियां तो नहीं है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। करेक्ट करने के लिए आपके सामने एडिट का ऑप्शन शो होगा कुछ इस प्रकार से, आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके करेक्ट कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाना है एंड देन आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन मांगी जाएगी। तो सिंपली आपको देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 3 पैराज में डिक्लेरेशन शो होंगी। देन उसके बाद आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा शो होगा, ठीक है। कैप्चा को एज इट इज कैप्चा वाले बॉक्स में फिल करना है। अब कैप्चा फिल कर लेने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली मेक पेमेंट। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर AWS कैटेगरी से हैं तो आपको जो है फीस पेमेंट करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन फीस है वो 100 रुपीज़ आपसे डिडक्ट की जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो और या फिर आप जो है फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, तो आपसे कोई भी फीस यहाँ से डिडक्ट नहीं की जाएगी। तो पेमेंट कराने के लिए आपको सिंपली मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपअप शो होगा जिसमें कि पेमेंट का जो डिटेल है वो शो हो जाएगा, ठीक है। आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एसबीआई का जो पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप कई तरीके से जैसे कि नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इन सब के थ्रू आप जो है पेमेंट कर सकते हो। और साथ साथ आप अदर पेमेंट मोड्स जैसे कि यूपीआई, तो यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो यूपीआई के माध्यम से मैं पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपके सामने कुछ इस टाइप से पेमेंट डिटेल्स खुलकर सामने आ जाएगी। देन आपको नीचे सिलेक्ट वाले ऑप्शन में VPA/UPI ID या फिर QR कोड, तो आप चाहे तो UPI ID के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर QR के को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो QR कोड वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे एक QR कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। QR कोड को स्कैन करा के पेमेंट करा लेना है। तो चलिए मैं इसको स्कैन करा के पेमेंट करा लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पेमेंट यहाँ पे जो है सक्सेस हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से पॉपअप आ गया कि और ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो आपको ओके करना है। ओके करते ही जो आपका जो कुछ इस प्रकार से ट्रांजेक्शन स्टेटस का पेज है वो शो हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वापस से कैंडिडेट पोर्टल पर आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो ई रिसिप्ट है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो आपको सिंपली ई रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के लिए प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपकी जो रिसिप्ट है वो उसका PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो अब इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड या प्रिंट करने के लिए कैंडिडेट डैशबोर्ड पर आना है। अब जैसे ही डैशबोर्ड पर आप आओगे तो यहाँ पे माई एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपने जो एप्लीकेशन फिल किया है उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे शो रहा है और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो डिटेल्स है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिलअप किया है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, देन आपको प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करना है। फाइल जो इसकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो PDF फाइल को ओपन करके प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ये चीज प्रिंट करके संभाल के रख लेना है। तो इस प्रकार से आप भी SSC/GD की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नीचे बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर देने से बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि मेरी जो भी वीडियोस आएंगी सबसे पहले अपडेट आपको मिल पाएंगी, ठीक है। अगर साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।